कहते हैं रुक्मिणी तथा जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के विवाह का भी प्रसंग परायण में श्रवण किए हैं। विवाह के उपरांत समंतक हरण और सत्यभामा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका में बुलाना, ये कथा का परायण श्रवण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा शुरू होती है और उसके बाद भावनासुर का उद्धार करते हैं भगवान और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह होता है। श्री कृष्ण रुक्मिणी आपस में कुछ वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं। इसके बाद भगवान की संतति का वर्णन और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना होता है। इसके बाद उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ वारासुर का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। भगवान वारासुर का भी उद्धार करते हैं। राजा मृग की कथा प्रारंभ होती है और उसके बाद श्री बलराम जी का ब्रज गमन होता है। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार होता है, दिलीप का उद्धार होता है और कौरवों पर बलराम जी का कोप और शाम का विवाह का प्रसंग भी आता है, जिसे दिन भर परायण में श्रवण किया गया। देवर्षि नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखना होता है। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, नारद जी के बारे में अभी 2 दिन पहले चर्चा हुआ था कि नारद जी को अलग दृष्टि से लोग देखते हैं। भिन्न भिन्न पंडित जनों का भी मत होता है, भक्तों का भी मत होता है। जिसकी जहां तक पहुंच होती है, सब लोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार नारद जी की व्याख्या करते हैं, नारद जी के बारे में बताते हैं। जहां तक हम सुने हैं कि नारद जी को जिस दृष्टि से लोग प्रस्तुत करते हैं वह है नहीं। कहते हैं कि नारद जी जहां जाते हैं वहां झगड़ा लगा देते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए। उनका लोग तरह तरह का वर्णन करते हैं। मनुष्य जो है आपस में जब कोई बात होती है तो इधर की बात उधर करते हैं, तो उनका एक अलग से नाम रखते हैं जिसे कहते हैं चुगला। इधर की बात उधर करते हैं। फिर उसी में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप नारद हो क्या, यहाँ की बात वहां, वहां की बात पहुंचाते रहते हो। तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। लेकिन नारद शब्द का यदि संविच्छेद करते हैं तो ना धन रथ, नारद ना धन रथ, नारद यानी वह व्यक्ति जिसका कोई भी बाणी रद्द न हो, वह नारद है। रद्द हो ही नहीं सकता। वह जो भी करते वह सब सही होता। क्यों? क्योंकि यदि 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता भी है तो ये प्रभु की इच्छा होती है। क्योंकि वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, करके चले जाते हैं। ना रद्द, अपनी बात करनी है वो रद्द नहीं हो सकता। वही नारद जी एक बार घूमते हुए सोचे कि भगवान अब तो विवाह कर चुके हैं, अपनी गृहस्थी में लगे हुए हैं, जरा उनकी एक दिनचर्या देखा जाए, कैसे रहते हैं। नारद जी जाते हैं भगवान कृष्ण के महल में। बहुत बड़ा महल है। अब 16,100 कन्याओं का जो विवाह किए थे, उनके अलावा जो पत्नियां थी, सब लोगों का अलग अलग कमरा बना हुआ है, महल बना हुआ है।
नारद जी एक में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अपनी एक पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं है, बाहर से देख के चले जाते हैं। दूसरे कमरे में जाते हैं, देखें वहां क्या हो रहा है। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अपनी पत्नी के साथ कुछ खा रहे हैं। तीसरे में जाते हैं, वहां देखते हैं तो भगवान सोए हुए हैं। इस तरह से हर एक कमरे में भ्रमण करते हुए नारद जी देखते हैं तो भगवान हर एक कमरे में मौजूद होते हैं। नारद जी को विस्मय होता है, कहते हैं कि भगवान एक ने तो इतने रूप कैसे बना लिए, शंका होती है। नारद जी थोड़ी देर में बैठ जाते हैं और भगवान का चिंतन करने लगते हैं। कहते हैं प्रभु मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, फिर ये कौन सी मोह माया में डाल दिए हमें। जहां जा रहा हूं वहां आप कुछ न कुछ करते ही दिखाई दे रहे हैं, हमें सिर्फ एक दर्शन दीजिए। कौन सा? युगल छवि का, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, आप मेरी परीक्षा लेने आए थे, इसलिए आप जिस जिस रूप में चाह रहे थे उस रूप में मैं अलग अलग अपनी पत्नियों के साथ मिला, लेकिन अब मैं उसी रूप में मिलूंगा जिस रूप में आप चाह रहे हैं। और तुरंत भगवान राधा कृष्ण के साथ प्रकट होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। नारद जी प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और उसके बाद वहां से अपने पद यात्रा पर निकल जाते हैं। करते हैं उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के जो दूत का आना होता है वह आकर बताते हैं कुछ। फिर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। कहते हैं कि वहां पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन होता है और जरासंध का वहीं पे उद्धार भी हो जाता है। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई होती है और भगवान का इंद्रप्रस्थ से वापस पुनः लौट आना होता है। भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार होता है। शिशुपाल के बारे में हम जिक्र करेंगे। वही शिशुपाल जो रुक्मिणी के विवाह के लिए बाधा बने हुए थे। राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए आमंत्रित किया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसकी अग्र पूजा की जाए। सर्वसम्मत में यह निर्णय दिया जाता है कि भगवान कृष्ण के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। भगवान कृष्ण को वर्णन किया जाता है, भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, लेकिन संयोगवश उस सभा में शिशुपाल भी मौजूद होते हैं। एक रिश्ते में कृष्ण के वो छोटे भाई भी लगेंगे, बुआ के लड़के थे, ऐसा कहा जाता है। और शिशुपाल कृष्ण को देख करके आग बबूला हो गए, तरह तरह की बातें बोलने लगे, अपशब्द करने लगे, गालियां देने लगे। भगवान कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। बलराम जी को गुस्सा आ रहा था गालियां सुन करके, लेकिन कृष्ण रोक देते थे, कहते थे नहीं, मैंने वचन दिया है कि इसकी 100 गलतियां तक माफ करूंगा, उसके बाद कोई नहीं बचाएगा। तो जितना गाली दे रहा है, जितना कुछ कर रहा है, कहने दो। धीरे धीरे गालियों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 99 तक पहुंच गई। भगवान कृष्ण को तरह तरह के भिन्न भिन्न गालियां अपशब्द देने लगे। जब 99 पहुंच गए तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा बस अब इसके बाद अगर एक भी शब्द बोले तो वह शब्द अंतिम शब्द होगा, सावधान हो जाओ।
लेकिन शिशुपाल को इतना क्रोध था, इतना तेज था कि उस वेग में आकर के वो सौवीं गलती भी कर गए। और जैसे ही सौवीं गलती किए, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र प्रकट किए और उनका सिर काट दिए। कहते हैं इसी समय पर थोड़ा सा जिक्र आता है कि जब शिशुपाल का वध किए थे, सुदर्शन चक्र चला था, इतना क्रोध में भगवान कृष्ण थे कि जैसे ही उंगली से चक्र को छोड़े, सुदर्शन से थोड़ी सी उंगली कट गई। शिशुपाल का वध तो हो गया, लेकिन उनकी उंगली से जहां खीरोच लगा था, वहां से रक्त निकलने लगे। उस सभा में सभी लोग देख रहे थे इस दृश्य को। द्रौपदी भी मौजूद थी। द्रौपदी ने जब देखा कि कृष्ण की उंगली से रक्त निकल रहा है, आओ देखा मत आओ देखा, अपनी नई साड़ी जो पहनी हुई थी उसका पल्लू फाड़ दिया और जाकर के उंगली में बांध दी। किसने कहा ये क्या कर दिया? कहीं कि आपकी उंगली से रक्त निकल रहा है, इसे बांधना जरूरी है। किसने थोड़ा सा माया का पर्दा डाला, उन्हें प्रलोभन दिया कि आपकी इतनी सुंदर साड़ी थी, फट गई, ऐसा नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, लेकिन आपके शरीर से रक्त निकले ये देख नहीं सकते। किसने कहा ये तो हमारे ऊपर कर्ज हो गया, चलो ठीक है, अब इसके बदले कुछ मांग लो। उन्होंने कहा मैं क्या मांगू, आप तो सब जानते ही है, बस आप हम पे कृपा बनाए रहें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण वहां वचन दे देते हैं कि जब भी बुलाओगे मैं पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वही जब चीरहरण होता है तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को बुलाते हैं और भगवान कृष्ण उस छोटे से साड़ी के पल्लू के बदले इतनी साड़ी देते हैं कि भरी सभा में उनकी लाज बचती है और सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं राशि धन की पूर्ति होती है और उसके बाद दुर्योधन का भी अपमान होता है। शाल के साथ यादवों का युद्ध होता है, फिर शाल का उद्धार भी हो जाता है। दंतवत विदुर रथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध हो जाता है। वही सूत जी जो कथा सुना रहे थे उनका वध कर देते हैं क्रोध में आकर के। सूत जी को बलराम जी पहचान नहीं पाए क्योंकि सूत जी निम्न वर्ग के थे। उन्हें ब्राह्मणों ने उच्च स्थान दे दिया था। यह देख करके बलराम जी को क्रोध आ गया था कि यह हम लोगों से छोटी जात के हैं और हम लोगों के ब्राह्मण पूज्य हैं और ब्राह्मण के सामने ये ऊंचे सिंहासन पे कैसे बैठे। यह देख करके बलराम जी को क्रोध आता है कि हमारे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है। सूत जी का वध कर देते हैं। जब ब्राह्मणों ने देखा कि सूत जी मारे गए तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, कहे कि ये अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हम लोगों की इच्छा से बैठाए गए थे। इनसे हम लोग ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। फिर बलराम जी बहुत पछताते हैं, कहते इसके पश्चाताप करने के लिए कोई उपाय बताइए। बलराम जी को पश्चाताप करने के लिए उपाय बताया जाता है। बलराम जी पश्चाताप करते हैं, कहते हैं कि बलराम जी यात्रा पर निकल जाते हैं और उसी यात्रा के बीच में बहुत सी घटनाएं घटती हैं। फिर
होकर बलराम का उद्धार होता है और बलराम जी की यात्रा पूर्ण होती है। इसके बाद सुदामा चरित्र का वर्णन आता है।